गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। बच्चों, सब्जेक्ट है आपका एसएसटी। तो आप अपनी एसएसटी की बुक निकालिए और उसमें देख लीजिए आज हम क्या करेंगे। तो इसमें हम जो पढ़ रहे थे वो है लेसन नंबर 5, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन। ये हम पढ़ चुके हैं। क्लाइमेट और वेजिटेशन हमने पढ़ लिया है। आज इसमें हम पढ़ रहे हैं कलरफुल वाइल्ड लाइफ। जो यहाँ की वाइल्ड लाइफ है, जो यहाँ जंगली जानवर हैं, एनिमल्स हैं, वो कैसे हैं? कलरफुल वाइल्ड लाइफ है, मतलब वहाँ पे क्या मिलती है? बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ ऑफ वाइल्ड लाइफ हमें वहाँ देखने को मिलती है। तो चलिए आप भी देखिए, इसमें पेज नंबर 28 खोलिए और देखिए कलरफुल वाइल्ड लाइफ। ईच एरिया ऑफ द रेन फॉरेस्ट हैज़ थाउजेंड ऑफ स्पेसीज़। रेन फॉरेस्ट की हम अगर बात करें तो इसके सभी क्षेत्रों में क्या है, सभी जो इसके एरिया है, जो भी इसका भाग है वो क्या है, उसमें अलग अलग स्पेसीज़ पाई जाती हैं, हज़ारों स्पेसीज़ पाई जाती हैं। उसमें टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं, अलग अलग टाइप के जानवर हैं। मैनी प्लांट ईटिंग एनिमल्स, बहुत सारे जो प्लांट ईटिंग एनिमल हैं वो कहाँ रहते हैं? कैनोपी में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल monkeys, lemurs, marmosets, flying squirrels, bats, etc. At the lower level, animals that can run, flutter, hop and climb in the underground are found. ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहते हैं? घास खाने वाले जानवर रहते हैं और प्लांट ईटिंग एनिमल्स रहते हैं। मंकी हो गए, जंप करने वाले, हॉप करने वाले, भागने वाले, अलग अलग तरीके की हमें क्या मिलती है यहाँ? वेराइटी ऑफ एनिमल्स मिलती है, वैरायटी ऑफ स्पेसीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर लिव एप्स, एप्स यहाँ रहते हैं, चिंपैंजीज रहते हैं, गोरिल्ला रहते हैं, एलिफेंट और जैगुआर्स रहते हैं। देयर आर ऑल्सो मैनी ब्राइटली कलर बर्ड्स सच एज टॉकन्स, पैरट्स, मकाउस। रेन फॉरेस्ट ऑल्सो कंटेन द मोस्ट नंबर ऑफ रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स पाए जाते हैं। जैसे रेप्टाइल्स मतलब रेंगने वाले जानवर, जैसे कि लार्जेस्ट स्पेसीज़ ऑफ स्नेक्स। यहाँ पे अलग अलग तरीके की क्या मिलती हैं? स्पेसीज़ पाई जाती हैं स्नेक्स की, सच एज पाइथन्स एंड एनाकोंडाज एंड ऑल्सो लिजार्ड्स। एनाकोंडा भी पाया जाता है, पाइथन यहाँ पाए जाते हैं और लिजार्ड्स भी यहाँ पे पाई जाती हैं। द लार्जेस्ट स्पेसीज ऑफ इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग आंट एंड टर्माइट्स आर ऑल्सो फाउंड इन द रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट में टर्माइट्स पाए जाते हैं और क्या पाए जाते हैं यहाँ पे? इंसेक्ट्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, जैसे टर्माइट हो गए, दीमक हो गई आपकी। ठीक है, तो आगे चलिए। मैनी एनिमल्स इन द रेन फॉरेस्ट हैव अनयूजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ जानवरों की क्या होती है? अनयूजुअल होते हैं, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। स्लोथ हो गया, हैंग अपसाइड डाउन हो गया, ये हम पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसको रिवाइज कराने के लिए बता रही हूँ। अब देख लीजिए ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ कैसी है देखिए। द इक्वेटोरियल रीजन्स हैव डेंस फॉरेस्ट विच हाइंडर सेटलमेंट। सम ट्राइब्स आर फाउंड इन दीज फॉरेस्ट। यहाँ पे कुछ जो वो हैं आदिवासी जनजाति हैं वो यहाँ रहती हैं। लाइफ इज़ वेरी टफ फॉर दीज ट्राइब्स। इनके लिए जो लाइफ है वो कैसी है? बहुत ज़्यादा कठिन है, यहाँ पे रहना बहुत ज़्यादा कठिन लाइफ है। मलेरिया इज़ अ कॉमन इलनेस इन द रीजन। यहाँ पे जो एक कॉमन बीमारी है वो है मलेरिया। सम ऑफ देम आर नॉमेडिक हु स्पेंड देयर लाइफ हंटिंग एंड गैदरिंग सच एज द सेमेंग्स ऑफ मलेशिया। इनकी लाइफ कैसी है? यहाँ पे नॉमेडिक लाइफ है, मतलब एक जगह पे ये लोग नहीं रहते हैं, ये लोग मूवमेंट करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। या तो ये किस चीज़ के लिए जाते हैं? हंटिंग के लिए जाते हैं, इकट्ठा होते हैं। सच एज सेमंग्स ऑफ मलेशिया की जो जाति है सेमंग्स, वो इसमें आती है। कुबूस ऑफ सुमात्रा, सुमात्रा में रहने वाली कुबूस जाति इसी श्रेणी में आती है। पिग्मीज ऑफ द कॉन्गो बेसिन, कॉन्गो बेसिन के जो पिग्मीज हैं वो इसमें आते हैं। Others such as the Dikes of Borneo, Bantus of Congo and the Amazon Indians form the farming communities. Most of them practice shifting in agriculture. कुछ लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? खेती, कृषि को क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, खेती बाड़ी कृषि करना सीख रहे हैं। अंडर दिस सिस्टम दे चूज़ अ पीस ऑफ लैंड विच दे क्लियर बाय बर्निंग। इसके लिए, इस प्रैक्टिस को करने के लिए, इस काम को सीखने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं? लैंड को क्लियर कर रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं जलाकर। अगर वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा जो हमारे यूज़ का नहीं है वो उगा हो तो उसको किस तरीके से क्लियर करते हैं? ये बाय बर्न, जलाकर। देन दे ग्रो क्रॉप ऑन दिस लैंड फॉर 2 to 3 years। और 2 से 3 साल तक के लिए यहाँ पे क्या करते हैं? कृषि करते हैं, क्रॉप उगाते हैं।
आफ्टर द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड डिमिनिशेस एंड दे मूव टू अ न्यू एरिया। और फर्टिलिटी होने के बाद जब वो खेती जो है उपजाऊ हो जाती है, उसमें जो इन्होंने बोया है वो उगाता है, उसके बाद उसको यूज़ करने के बाद ये फिर किसी और जगह पर मूव कर जाते हैं, चले जाते हैं। प्लांटेशन एग्रीकल्चर वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द यूरोपियंस। प्लांटेशन एग्रीकल्चर किसने इंट्रोड्यूस किया, किसने प्लांटेशन एग्रीकल्चर से जो है वो इनका परिचय करवाया है, वो करवाया है यूरोपियंस ने। हु सेल्ड इन दीज लैंड्स टू ट्रेड इन द साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज एंड अफ्रीका। हु सेल्ड इन दीज लैंड्स, जो कि क्या करते थे, सेल करते थे, टू ट्रेड इन द साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज एंड अफ्रीका। थ्रू दिस मैथड क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल फॉर कमर्शियल पर्पज़। अब धीरे धीरे जब ये लोग कृषि सीख गए, कृषि इन्होंने प्रैक्टिस की, खेती बाड़ी इन्होंने प्रैक्टिस की, उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसको एक बड़े रूप में कमर्शियल स्केल पे इन्होंने उसको क्या किया, यूज़ किया, और अपनी जो खेती है उसका विस्तार किया एज अ कमर्शियल। द क्रॉप्स ग्रोन इन दीज प्लांटेशंस वर टी। कौन कौन सी खेती ये लोग करते हैं, ये उगाते हैं टी, कॉफ़ी, रबर एंड कोको। यहाँ पे मोस्टली जो ये खेती करते हैं वो होती है चाय की, कॉफ़ी की, रबर की और कोको की। ठीक है, तो ये आपका लेसन हो चुका है, इसको आप रिवाइज करिएगा ह्यूमन लाइफ से, फिर से आप एक बार पढ़िएगा इसको। इसमें मैं आपको करवा रही हूँ टिक द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए 5 है ये, कॉपी में देखिए इसे आप, डेट आप खुद डालेंगे। लेसन का नाम इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन, पार्ट ए कर रहे हैं, टिक द करेक्ट आंसर। 3 ऑप्शन दिए हैं, एक सही है। तो देखिए फर्स्ट है डैश डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। कौन है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है, स्केल है, इक्वेटर है या डिवाइडर है। तो इसका सही आंसर क्या है, इक्वेटर। तो इक्वेटर को हम यहाँ खाली जगह पे लिखेंगे। 2 देखिए खाली जगह, इन इक्वेटोरियल रीजन कंटेन अ लार्ज वैरायटी। इक्वेटोरियल रीजन में किस चीज़ की लार्ज वैरायटी पाई जाती है, फॉरेस्ट की, गार्डन की या फिर लैंड की। तो किस चीज़ की पाई जाती है, फॉरेस्ट की, तो हम उसको यहाँ पे लिखेंगे। थर्ड देखिए, मैनी प्लांट ईटिंग एनिमल्स लिव इन द। बहुत सारे जो प्लांट ईटिंग एनिमल हैं वो कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट में, होम में या फिर कैनोपी में। तो कहाँ रहते हैं वो, कैनोपी में। ठीक है, कैनोपी में टिक लगाएंगे हम। 4 देखिए, द इक्वेटोरियल रीजन्स हैव डेंस फॉरेस्ट विच सेटलमेंट। इक्वेटोरियल रीजन में बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट हैं, घने जंगल हैं, वो किसके काम आते हैं, हाइंडर। ठीक है, 5th है प्लांटेशन एग्रीकल्चर वॉज इंट्रोड्यूस बाय द। प्लांटेशन एग्रीकल्चर का परिचय किसने करवाया, किसने इसको इंट्रोड्यूस किया है, यूरोपियंस ने, अफ्रीकन्स ने या फिर ऑस्ट्रेलियंस ने। तो किसने किया है, यूरोपियंस ने। यूरोपियंस में टिक लगाएंगे हम। ठीक है, तो आज मैं आपको यही करवा रही हूँ, आप इसे अपनी कॉपी में अच्छी राइटिंग में कर लीजिएगा। उसके बाद हम इसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आगे बढ़ेंगे।